जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 11वां गुण दृढ़ निश्चय के 5वां एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। यदि मन बुद्धि भगवान को अर्पण करना हो तो मन शांत होना चाहिए। मन को इंद्रियों के साथ साथ होना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि गरम घी में तली हुई जिलेबी खाते हो और उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह हो तो वह उसे जिलेबी का कुछ भी आनंद नहीं मिलेगा। विषयों का आनंद लेने के लिए मन को विषयों के साथ रहना आवश्यक है। मन के दो भाग हैं, एक कृतिशील, एक शांत। मन का कृतिशील भाग इंद्रियों के साथ रमन करती है। कृतिशील होने के कारण वह कष्ट नहीं देती। उसी समय दूसरा शांत भाग संस्कार निर्माण करता है और वासना खड़ी करते हैं। इस प्रकार मन के शांत भाग से संपर्क तोड़ देना चाहिए। मन का यह एक बहुत बड़ा शास्त्र है। यदि आप सतत काम में जुटे रहते हो तो कोई भी बात की जुगाली करने की आपकी फुर्सत नहीं रहती। लेकिन आपके घर में ही दूसरा आदमी बेकार बैठा हो तो वह कुछ न कुछ रटते रहता है। यही बात सक्रिय और निष्क्रिय मन का भी है। मानव को विषयों का आघात यदि अपने स्वस्थ मन पर न पड़ने दे तो वह जगत में फिरते हुए भी इंद्रियाणि द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धार्यते। इंद्रियों के विषयों में रमन करती है, फिर भी मैं कुछ नहीं करता ऐसा सोचता है। ऐसे ही मन को भगवान स्वीकार करते हैं। हम मन को न पहचानते हैं और न प्रशिक्षित करते हैं कि हमारा मन यूं ही भटकते रहता है। मन के दूसरे भाग को विषयों से संपर्क तोड़ देने पर कोई मन लगाकर यदि खेलता हो, खाता हो, यदि कोई भी काम करता हो तो उसका मन पर प्रभाव नहीं पड़ता। फलतः मनमानों को तकलीफ नहीं पहुंचती। यहाँ कहा जा सकता है कि यह संपर्क कैसे तोड़ा जाए, तो इसका उत्तर स्पष्ट है। तस्मात् स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम्। सतत स्वाध्याय करना ही इसका एकमात्र उपाय है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हमें सभी क्रियाओं को कृतिशील मन के साथ रखना चाहिए और शांत मन के साथ किसी क्रियाओं का संपर्क नहीं रखना चाहिए। तो विषयों का इंद्रियों से संपर्क होने पर भी मन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता और उससे संस्कार और वासना संग्रह नहीं होते और हमारा विकास होता है। मन को ऐसी आदत डालनी चाहिए। किसी को कोई व्यक्ति का कब पसंद आता है? जब दूसरा व्यक्ति उसके मन के लायक हो। कोई भी वस्तु या कृति का मन के लायक होना जरूरी है। बिना मन के किए हुए कोई भी काम का कोई भी मूल्य नहीं है। ज्ञानेश्वर कहते हैं कि किसी के मरने पर यदि भाड़े में कोई व्यक्ति आता है और यदि वह रोता है तो उसके आंखों से आंसू नहीं निकलते, क्योंकि उसका मरे हुए व्यक्ति के प्रति उसके मन में कोई माया ममता नहीं रहती। तो यह मन के बारे में बहुत अच्छी तरह बताया गया है। यदि यह एपिसोड आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।